महाराष्ट्र में इंडिया और एनडीए दोनों में ही सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक माथापच्ची जारी है। फाइनल फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा। सूत्रों से खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं कांग्रेस पूर्व सीएम अशोक चौहान पर सीटें कम मिलने को लेकर ठीकरा फोड़ रही है। अब अशोक चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के नेता उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस का दावा यह भी है कि 2 दिन में सीट शेयरिंग की सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। देखिए किन किन सीटों पर मंथन जारी है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के मंथन जारी। कई बार खबरें आती है कि सीटों पर फाइनल फॉर्मूला तैयार हो चुका है, लेकिन अंदरूनी खींचतान की वजह से दोनों ही गठबंधन सीटों का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 2 सीट के नुकसान की खबरों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस ये एक अननेचुरल अलायंस है, और इस बात को तूल तब मिलने लगा जब सांगली और भिवंडी की जगह कांग्रेस को एमवीए कोलिशन में नहीं मिली है। अब कांग्रेस इन दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात कर रही है, लेकिन दिल्ली आला कमान इस बात के लिए राजी होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। 5 साल से महाविकास आघाड़ी का जो कोलिजन महाराष्ट्र में चल रहा था, जिसके बाद इंडिया अलायंस पूरे देश में बना, अब चुनाव के समय पर सवाल उठ रहा है कि क्या महाविकास आघाड़ी ये भूकंप सर्वाइव कर पाएगी? क्या महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद अशोक चौहान ने कुछ सीटें नहीं मिलने के लिए उन पर आरोप लगाने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष किए। कांग्रेस सांगली और भिवंडी सीट नहीं मिलने से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अशोक चौहान की वजह से कांग्रेस को ये दोनों सीटें नहीं मिल पाई। कांग्रेस के आरोप पर अशोक चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता कम सीटों के मिलने पर उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। मी काँग्रेस सोडून जवळपास 1.5 महिन्याच्या वर कालावधी सांगितलेला आहे आणि यांना शेवटी निर्णय घ्यायची क्षमता यांच्यामध्ये जर नसेल तर फेस सेव्हिंगसाठी अशोक चव्हाण सोयीचे आहेत. सध्या अशोक चव्हाण बोललं तर काही फरक पडत नाही, ते भाजपमध्येच गेलेले आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यावर काहीतरी कापर फोडायचं आणि लोकांचा रोष जो आहे तो समोर जायची यांची हिंमत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पक्ष नेतृत्वाला उत्तर काय द्यायचं हा प्रश्न यांच्यासमोर निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे सगळे उद्योग सुरू झाले आहेत. वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि सीटों को लेकर चर्चा जारी है। उन्होंने माना कि कुछ सीटें कांग्रेस को नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। परवा आमचं शरद पवार साहेबांकडे मीटिंग झाली, त्याच्यातही आम्ही त्यांना सांगितले की सांगलीमध्ये काही विदर्भ नाही आहे. विदर्भात आम्ही लाट तयार केली, तुमच्या जो उमेदवारही नव्हते तरी तिथं आम्ही तुम्हाला जिंकून देण्याची व्यवस्था करतो आहे. पण सांगली आणि भिवंडीमध्ये असं काही करू नका, त्याचे परिणाम या पट्ट्यामध्ये होतील हे आम्ही त्या दिवशी सूचना दिलेल्या आहेत. पण आज भिवंडीमध्येही शरद पवार साहेबांनी उमेदवार जाहीर केला, सांगलीमध्ये त्यांनी उमेदवार जाहीर केला. हे आघाडीचा धर्म नाही एवढंच आम्ही म्हणून आम्ही हायकमांडला सगळा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. हायकमांड जो काही निर्णय आम्हाला देईल त्याप्रमाणे आम्ही पुढची वाटचाल करू. महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चनिथला अलायंस में ऑल इज वेल बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरा भरोसा है कि सीट बंटवारे की गुत्थी 1-2 दिन में सुलझ जाएगी। विदर्भ कांग्रेस की गढ़ है तो और महाविकास आघाड़ी का बहुत प्रभाव है। लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार से वो नाराज है। वो नाराजगी आने वाले इस पार्लियामेंट के चुनाव में व्यक्त हो जाएगा। से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के सारे सीट विदर्भ में जीतने का उम्मीद है। एक अलायंस होते हैं, अलायंस में हर पार्टी अपना डिमांड रखते हैं, लेकिन फाइनल हम लोग आज कल तक पूरा फाइनल हो जाएगा। इंडिया अलायंस में 4 से 5 सीटों पर पेच फंसा है। एमवीए नेताओं के मुताबिक सांगली, भिवंडी, सतारा के साथ ही मुंबई उत्तर पश्चिमी और मुंबई दक्षिण मध्य सीट को लेकर भी सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि सूत्रों से खबर है कि एनडीए में ठाणे, हिंगोली, नासिक और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस दावा कर रही है कि जनता बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए तैयार बैठी है। भाजपा को हराना है, क्योंकि केंद्रीय हमारे देश को बचाना है। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो देश के लोगों को जो वादा किया था
वो पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो की नारा है, सबको न्याय देने की वादा है, वो वादा को हम लोग पूरा करेंगे और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने के लिए हम लोग हर तरह इच्छुक है। इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अब समझिए आखिर महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के ऐलान में देरी क्यों हो रही है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन में 3-3 मेन प्लेयर हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है, जबकि विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। इसलिए सियासी मैच में ज्यादा खिलाड़ियों की वजह से सीटों के बंटवारे पर खींचतान चालू है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।